गुंडी नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली ये न्यूज़ में है, ये तमिलनाडु में चेन्नई में है। चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की, आप सबको पता ही होगा। ये गुंडी नेशनल पार्क्स नंबर ऑफ इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है वहाँ के लोगों को। इकोसिस्टम सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है ह्यूमन वेलबींग को। इकोसिस्टम सर्विस कौन कौन से तरीके की प्रोवाइड करता है? देखो, इकोसिस्टम सर्विस में आपका जो क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो ये वाले पॉइंट। इकोसिस्टम सर्विस 4 तरीके की प्रोवाइड करता है, जैसे रेगुलेटिंग, कल्चरल, सपोर्टिंग और आपका प्रोविजनिंग। रेगुलेटिंग में करता है जैसे एयर क्वालिटी। अगर मान लो भाई साहब यहाँ पे फॉरेस्ट है, जंगल है, पेड़ पौधे होंगे, तो एयर क्वालिटी को तो रेगुलेट करेगा ही, क्योंकि पॉल्यूशन को एब्जॉर्व करेगा, CO2 को एब्जॉर्व करेगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ेगा, तो एयर क्वालिटी को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। क्लाइमेट को वहाँ के सही रखेगा, वातावरण को। वाटर रन ऑफ को रेगुलेट करेगा। रन ऑफ का मतलब होता है पानी का बहना। पानी बहता है, उसके साथ साथ मिट्टी का अपर्दन हो जाता है, मृदा अपर्दन, यानी कि सॉइल इरोजन। सॉइल जैसे मिट्टी उखड़ के चली जाएगी दूसरी जगह, यही हो गया सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को रोकता है ये, सॉइल इरोजन को रोकता है। मिट्टी अपर्दन को मृदा अपर्दन बोलते हैं। मृदा मिट्टी को ही बोलते हैं, सॉइल को ही मृदा हिंदी में। नेचुरल हैजार्ड्स वगैरह जो होते हैं उनको, और पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ट्री प्लांट्स वगैरह के ब्रीडिंग जो होती है उसमें सहायता करती है ये इकोसिस्टम सर्विस। और स्पोर्टिंग सर्विस कौन कौन सी है? स्पोर्टिंग सर्विस है आपकी जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो पोषक तत्व होते हैं उनको रिसाइकलिंग करना। जैसे मान लो इनके पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, इनके पत्ते गिर गए नीचे, पत्ते गिर गए तो वो क्या है, खाद बन जाएंगे, उनका फर्टिलाइजर बन जाएगा, कुछ दिनों के बाद सूख जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्रोवाइड करेंगे मिट्टी में। वाटर साइक्लिंग करते हैं, वाटर को भी एब्जॉर्व करेंगे ये पेड़ पौधे यहाँ पे। सॉइल फॉर्मेशन, पेड़ पौधे से पत्ते टूटेंगे, वो सॉइल भी बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस आप सब लोग जानते हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो होगी। अब प्रोविजनिंग जो प्रोविजनिंग है वो कौन कौन सी सर्विस है? फूड प्रोवाइड करते हैं, जंगल फॉरेस्ट से फूड भी तो मिलता है भाई साहब, फाइबर मिलता है, बायोमास फ्यूल मिलता है, ईंधन भी मिलता है, लकड़ी वगैरह जलाने के काम आती हैं जिनसे आप खाना बना सकते हो। फ्रेश वाटर मिलता है जंगलों से। नेचुरल मेडिसिन भी मिल सकती हैं किसी पेड़ से, जो कोई ऐसे पौधे होते हैं जो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, दवाइयों के लिए। अब कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जंगलों की पूजा करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं वो मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग ने लगाया, उनकी एक तरह से सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो इस तरह से कल्चरल वैल्यू भी होती है इनकी। तो इकोसिस्टम सर्विस कल्चरल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, एथिकल वैल्यूज, एग्जिस्टेंस वैल्यूज, रिक्रिएशन और इको टूरिज्म भी प्रोवाइड करता है। लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, गुंडी नेशनल पार्क के बारे में। ये इंडिया का 8वां स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 8वां सबसे छोटा, 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। और ये ऐसे नेशनल पार्क में से है जो सिटी के इनसाइड में है, शहर के अंदर लोकेटेड है, और ये भी शहर के अंदर लोकेटेड है। चेन्नई जो सिटी है, शहर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसके अंदर लोकेटेड है ये, बिल्कुल हर्ट में। ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब घने जंगल पाए जाते हैं थोड़े। और कोरोमंडल कोस्ट पे है। कोरोमंडल कोस्ट का मतलब है ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो इस कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इस समुद्र तट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, उसी के पास है। क्योंकि आपको सबको पता है कोरोमंडल कोस्ट पे ही तो बसी हुई है चेन्नई। चेन्नई है जो कहाँ पे है, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर एरियाज पे है चेन्नई, तो वहीं पे ये लोकेटेड है। इसका अब कम से कम लगभग 22 एकड़ का जो एरिया है गुंडी नेशनल पार्क का, वो इससे अलग कर दिया है और उसे चिल्ड्रन पार्क डिक्लेयर कर दिया, और ये एक्स2 कंजर्वेशन के लिए छोड़ दिया। एक्स2 कंजर्वेशन का मतलब होता है जब किसी पेड़ पौधे या जंगली जानवर को, मान लो प्लांट या ट्री हो गया आपका, या फिर एनिमल हो गया, उसको हम उसके हैबिटेट से बाहर उसे कंजर्व करते हैं। हैबिटेट से बाहर, जैसे हैबिटेट मतलब उसका घर, निवास कहाँ पे? जंगलों में, जो जैसे जहाँ पे पाया जाता है जिस जंगल में, उस जंगल से बाहर निकाल के मान लो हम कोई पार्क बना दें, गार्डन बना दें, या चिड़ियाघर बना दें, जू, वहाँ पे हम उसको कंजर्व करके रखें, संरक्षण करें, प्रोटेक्शन करें उसका। तो ये हो गया एक्स2, मतलब उसके हैबिटेट से बाहर। और जब उसके हैबिटेट का अंदर रखते हैं, जहाँ पे जनरली वो पाया जाता है, मूल निवासी जहाँ का, तो उसे बोलते हैं इन-सिटू कंजर्वेशन। इन-सिटू कंजर्वेशन, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गुंडी, यहाँ पे स्नेक पार्क भी है, गुंडी स्नेक पार्क, ये गुंडी नेशनल पार्क के पास ही है। इसको सेंट्रल जू अथॉरिटी है 1995 में इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दे दी थी गुंडी स्नेक पार्क को।
और जो गुंडी डियर पार्क था पहले यहाँ पे, इसको 1978 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था, गुंडी नेशनल पार्क 1978 में। अब इस नेशनल पार्क में फ्लोरा और फौना कौन कौन से पाए जाते हैं? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और ट्रीज, मतलब पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है बर्ड एंड एनिमल्स, मतलब पेड़ पक्षी और पशु पक्षी। यहाँ पे 30 स्पीसीज से ज़्यादा के ट्री मिलते हैं, पेड़ के जो प्रकार हैं 30 से ज़्यादा मिलते हैं। और नंबर ऑफ यहाँ पे सेंचुरी ओल्ड गिगेंटिक बनियान ट्री मिलते हैं। गिगेंटिक का मतलब होता है महान, बहुत ही विशाल, बहुत पुराने, ओल्ड बहुत ही पुराने, सेंचुरी ओल्ड 100 साल से भी पुराने बड़े बनियान ट्री मिलते हैं, बनियान के पेड़। ये हैं भाई साहब बनियान के पेड़, देख सकते हो बनियान ट्री। कुछ ऐसा नज़दीक से ऐसा दिखाई देता है, दूर से आप देख लो ऐसा। इसकी छाया बहुत ही ठंडी होती है, शैडो बहुत ही ठंडी होती है, गर्मियों के काम आता है ये। नेक्स्ट ये क्या है, इसमें पशु कौन से मिलते हैं? ब्लैक बक मिलता है, काला हिरन, स्पॉटेड डियर, हिरन मिलता है जिसपे स्पॉट होते हैं, एक जैकाल्स मिलता है, जैकाल्स भेड़िए की तरह का दिखता है। और इसमें जो सांप के बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं, 100 से ज़्यादा स्पीसीज बर्ड के मिलते हैं, बटरफ्लाइज तितलियाँ मिलती हैं इसमें। ये आप देख सकते हो ब्लैक बक, ये काला हिरन है। और ये आपका स्पॉटेड डियर है, स्पॉटेड डियर। और ये है आपका जैकॉल। यहाँ पे तमिलनाडु में कुछ और भी नेशनल पार्क मिलते हैं, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, मेरिन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन नेशनल पार्क, ये धानुषकोडी जगह है वहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार के पास है। गल्फ ऑफ मन्नार आपने देखी होगी कहाँ पे है, बिल्कुल ये टिप है जो यहाँ पे टिप पे है, ये तमिलनाडु के टिप पे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। इसका पहले नाम था अनाईमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तिरुप्पुर में है, तिरुप्पुर में अनाईमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको बदल के इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कर दिया। एक यहाँ पे ऊटी में मिलता है मुखूर्ती नेशनल पार्क, और ये मधुमलाई में मिलता है, मधुमलाई नेशनल पार्क मिलता है यहाँ पे। तो ये तमिलनाडु में और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। यहाँ पे एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन की हमने बात की थी, ये मेथड ऊपर डिस्कस भी किया, ये आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? जब किसी का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पेड़ पौधे हों या फिर एनिमल हो, उनका हम कंजर्वेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके जो नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक जो निवास होता है उस जंगलों में जो है, उनसे बाहर हम करते हैं आउटसाइड उनका कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, संरक्षण, तो उसे बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। जैसे इसका एग्जांपल होगा जीन बैंक बना देते हैं, फॉरेस्ट एरिया बाहर कोई जीन बैंक बना दिया, एक मान लो लेबोरेटरी बना दी या सीड बैंक बना दिया, तो वहाँ पे कंजर्व करके रखते हैं स्पीसीज को। और इन सिटू कंजर्वेशन वो होता है जब उनके हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें कंजर्व किया जाता है। जैसे मान लो जंगलों में यहाँ पे टाइगर मिलता है, टाइगर को उस टाइगर रिजर्व में ही रखा जाए, तो टाइगर रिजर्व में रखा जा रहा है, उसका इन सिटू कंजर्वेशन है, मतलब जहाँ पे वो पाया जाता है वहीं पे रखा जा रहा है। लेकिन ऐसे अगर इसे उठा के जू में लिया है, चिड़ियाघर में, तो ये हो गया एक्स सिटू कंजर्वेशन। जैसे मान लो दिल्ली में देखो जू बना हुआ है, चिड़ियाघर, वहाँ पे बाहर से हमने लाके यहाँ पे बसा दिया टाइगर, तो उसका नेचुरल हैबिटेट तो नहीं है, यहाँ पे हमने उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जू बनाए, पेड़ पौधे लगाए और वहाँ पे रख रहे हैं उसे कैद करके, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। मतलब एक्स सिटू में जो बाहर आ गए और इन सिटू में जो उनके नेचुरल हैबिटेट में। और इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर सेक्रेड ग्रुप भी आते हैं इसमें, सेक्रेड ग्रुप्स क्या, जंगल ही होते हैं, लेकिन सेक्रेड ग्रुप्स उसे बोलते हैं जैसे मान लो लोग जंगलों की किसी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं और उसके संरक्षण करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहाँ की जो जैसे जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, स्टूल ट्राइब, तो उनकी पूजा करते हैं पेड़ पौधों की, तो उसे ही बोलते थे सेक्रेड ग्रुप्स, क्योंकि वो भी जंगलों में ही होता है जहाँ पे वो पाए जाते हैं नेचुरली। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इन सिटू के। और एक्स सिटू के हमने देख लिया, जीन बैंक, सीड बैंक, और आपका चिड़ियाघर हो गया, जू हो गया, ये सब किस में आते हैं? एक्स सिटू में आते हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।